तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कहा गया कि एक नए विकास के मार्ग पर जम्मू कश्मीर बढ़ चला है। और बीते दिनों हमने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया, अनेक बातें सामने आई। तो सबसे पहले इस समय हमारी मौजूदगी राजीव चौक पर है और आन बान शान तिरंगा के नीचे हम खड़े हैं। कई विषयों पर लेकर हम आज लोगों के बीच में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि कश्मीर घाटी में चुन चुन कर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार ने ये कहा है कि दुश्मनों को, जो अपराधी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि उत्तर भारतीयों के सुरक्षा की गारंटी आखिर में कौन लेगा। सीधे लोगों से जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि अब इसका समाधान क्या है। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर आपका? ललित। ललित जी, आप देख ही रहे होंगे कि बीते दिनों एक ही परिवार के 2 सदस्यों पर हमला हुआ, उसके पहले बिहार के मजदूर पे। और बात कर लें 2022 में तो 20 से ज़्यादा बार ऐसे हमले हो चुके हैं। अब इसका समाधान क्या है, निष्कर्ष क्या होगा इसका? अगर हमले हुए हैं भी हैं तो आतंकवादियों का विनाश भी हुआ है। उनकी संख्या ज़्यादा है, पर कहने का मतलब है उस क्षेत्र के अंदर इतना घनी वो है, जंगल हैं, फॉरेस्ट है, सीमा साथ में लगती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के आतंकवादी अंदर आ जाते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं, वो कट्टरवादी हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग ना रहे, ना बसें, और हम इन पर कब्जा कर रहे हैं, जैसे पहले कब्जा किया था 1995 में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है, तो पहले तो बात तो एक इंसानियत के नाम पे ठीक नहीं है। वहाँ के भी लोग जो होते हैं वो भी नहीं चाहते कि इस प्रकार से हत्या हो। पर अफसोस ये होता है कि जो कट्टरवादी है, जो पाकिस्तान का चेहरा है, वहाँ से इस पर साफ नज़र आता है कि भारत में शांति नहीं चाहता, जम्मू कश्मीर में वो शांति नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये जो हत्याएँ हो रही हैं, ये सोची समझी एक बड़ी तगड़ी एक राजनीति है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वहीं के जम्मू और कश्मीर से हो। क्योंकि वहाँ के नेता भी ऐसे हैं जो बरगलाते हैं, जो पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे भी असर जाता है युवाओं के ऊपर। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का 75वां स्वर्णिम जयंती मनाया जा रहा है, वहाँ झंडा फहराया जा रहा है। इतने इतिहास में आज तक कभी झंडा नहीं फहराया गया। सर, ये कैसे बौखलाहट है? जम्मू कश्मीर और जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। जब वो हमारा अंग है तो वहाँ उल्लास होगा ही, लोगों की जागरूकता होगी ही। जब वो ऐसा कर रहे थे, इसमें गलत क्या है? जिनको भी गलत लग रहा है वो पाकिस्तान में लगना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान में लगना चाहिए। जी सर, इन आतंकवादियों को और ये अलगाववादियों को सोचना चाहिए कि जब एक गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेच रहा है बिहार से आके, तो वो जाति पूछ के बेचता नहीं है। तो आप जाति पूछ के, धर्म पूछ के क्यों मार रहे हो? एक टीचर को मारा गया, सर वो सिख थी वो, तो उनसे उनका पूछा गया धर्म क्या है, तो फिर उन्हें गोली मारी गई क्योंकि उन्होंने एक प्रेयर की थी 26 जनवरी की, उसमें तिरंगा फहराया गया था, जनगण मन कराया गया। वो भारत के लोगों को ही हिंदुस्तानी पूछते हैं, तुम हिंदुस्तानी हो, मतलब वो अपने आप को एक अलग देश मानते हैं या वो पाकिस्तान से अपने आप को टच करते हैं। तो ये ब्रेन उनका जो वॉश किया गया है, अब उसे वाइप आउट करने की ज़रूरत है। या तो अब गोली मार के करो, या उनकी प्रीचिंग बदलो, या तो उनसे वो चीज़ें जो उनको पढ़ाते हैं मौलवी मौलाना या अलगाववादी नेता, वो सिलेबस चेंज करवाने का टाइम आ गया है। एथनिक क्लिनसिंग करो बेशक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस हाथ में तिरंगा होगा, जो देशभक्त होगा, जो भारत की बात करेगा, वो भारत में रहने का अधिकारी है। और जो पाकिस्तान की बात करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, उसे ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित बसाया जाए, और सेना के जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं पहले उनको बसाया जाए, क्योंकि वो भी अपने आप में रिटायर होने के बाद सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, वो हमेशा सैनिक ही रहता है। उन लोगों को बसा दिया जाए, उनके साथ फिर इनको बसा दिया जाए, एक सिक्योरिटी भी रहेगी और ये लोग बच्चे भी रहेंगे। और टारगेट किलिंग वहाँ बंद होनी चाहिए। और 370 हटाने के बाद तो देखो बहुत बदलाव आया है। पहले लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकते थे आप, अब पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था वहाँ पे 14 तारीख को, लेकिन इस बार तिरंगा फहराया गया है और लगातार 370 हटाने के बाद तिरंगा ही फहराया जा रहा है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान में भी तिरंगा फहराया जाए। हमें वहाँ की तैयारी करनी चाहिए, भारत पे बात नहीं करनी चाहिए, कश्मीर पे बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की बात करनी चाहिए। ये 47 से पहले जो पाकिस्तान तो भारत ही था ना जी, अलग किसने की दुनिया जानती है। पैदा हुआ, आज़ाद नहीं हुए वो लोग। 14 तारीख को क्या मनाते हैं? उनको तो चिल्ड्रन डे मनाना चाहिए था। ठीक है, खैर सेकेंडली जो टर्म है कश्मीरी पंडित, ये टर्म कांग्रेस से दी है। कांग्रेस का काम था अलगाववाद की तरफ लेके जाना। हिंदू क्यों नहीं बोलती हो? 5 लाख हिंदू वहाँ से पलायन किए हैं। अब जो है मोदी जी हैं, उनको दोबारा जो है स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब एक सांप के बिल में तेल डालो तो बिलबिला के बाहर निकलता है, तो वो मोदी जी वो कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं।
कश्मीर के 4 या 5 परिवारों ने ऑलमोस्ट 80% कश्मीर को कब्जे में किया हुआ था। चाहे वो पॉलिटिकली देख लो, चाहे वो फाइनेंशियली देख लो, चाहे उसको आप प्रॉपर्टी वाइज देख लो। और वही है कि मोदी जी ने जो बिल में डाला है गरम तेल, तो उनकी जो है मतलब मैं टर्म्स नहीं यूज़ करना चाहता हूँ उनके लिए, लेकिन सच्चाई यही है। 5 अगस्त 21 को 2020 को 370 हटी थी। 5 अगस्त 2019। हाँ, 19 को धारा 370 थी। उससे पहले क्या हमने किसी ने सोचा था कि वहाँ पे तिरंगा फहराया जाएगा? मतलब यहाँ पे ये है ना कि मतलब कांग्रेस जो दल है, मैं तो कहूँगा बेसिकली वो दलदल है, वो उन्हें सत्यानाश कर दिया है हिंदुस्तान का। अब जो है धीरे धीरे जो है जो सड़कें उन्होंने खुदी थी, खड्डे खोदे, धीरे जो है ये भरी जा रही हैं। बाकी जैसे लोग कहते हैं कि क्या किया मोदी ने, क्या किया, भैया जिनको नहीं दिखता है वो फिर बॉर्डर स्टेट है, बहुत सारे बॉर्डर राज्य है, देश है, वहाँ जाओ, फिर वहाँ दिखेगा, समझ आ जाएगी वहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। चाहे सरकार कोई भी हो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हाथों में लेके हाथ चले, हिंदू मुसलमान साथ चले। बस आप अपनी एकता दिखाए रखें, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन हमें आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ना। और कश्मीरी भाई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको अपनी एकता दिखानी चाहिए। आज पूरे देश ने, सबने कश्मीर फाइल सबने देखी है, उसमें जो देखा गया वो बिल्कुल सच है। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, वो हाल हो रहा है। हमें अपने लोग ही मरवा रहे हैं और अपने ही मार रहे हैं। बाहर के की हिम्मत नहीं है, किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है मार दे। वो हमारा आर्मी का जवान बॉर्डर पे बैठा है, वो सीना तान के खड़ा है, कोई हाथ नहीं लगा सकता किसी को। लेकिन वो जो अपने विश्वासघात कर रहे हैं हमारे साथ, वो कश्मीर फाइल में सबने देखा, वो सत्य है। उसी के कारण ये हो रहा है। निदान क्या है, हल क्या है, कैसे सुरक्षा दी जाए कश्मीर? इसकी सुरक्षा दी जाएगी, आने वाला टाइम है, मोदी जी का टाइम ही आएगा, पीओके वापस लेंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो जाएंगे। इन अपनों को भी देखा जाएगा, कौन भ्रष्टाचारी है, इनका भी इलाज होगा। आने वाले समय में इलाज हो जाएगा, आपको लगता है? वो टाइम भी ज़्यादा दिन नहीं है। वो जैसे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गई और इसका दिन नहीं बताएंगे, लेकिन जल्दी हो जाएगा।